हेलो फ्रेंड्स, मैं रुतिका भगत एडवांस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन। और टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में आज हम सीखने वाले हैं ग्रुप टॉपिक, जो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और जो ग्रुप ऑप्शन है वो लेजर से कनेक्ट है, इसलिए हम ग्रुप के साथ साथ लेजर भी सीखने वाले हैं। यानी कि ग्रुप में जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो लेजर में हम कैसे क्रिएट करते हैं और उस लेजर को हम अंडर ग्रुप यानी कि ये जो ग्रुप लेजर में कैसे यूज करते हैं ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंपनी बनाई है, उसका नाम है हाई स्पीड ट्रेडिंग कंपनी। देखिए, मैंने आपको कहा अगर आपको न्यू ग्रुप क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। उस ग्रुप में आपको अल्टर करना हो या फिर वो ग्रुप आपको डिलीट करना हो तो आप अल्टर और डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे। लेकिन अभी हम और चार्ट ऑफ अकाउंट पर हमें वो ग्रुप शो होते हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। हम पहले चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाकर देखते हैं ग्रुप ऑप्शन में और वहाँ जाकर एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर 28 ग्रुप्स ऑलरेडी टैली प्राइम ने बनाकर दिए हैं और इसी का ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप है ब्रांच एंड डिवीजन, देन सेकंड ग्रुप है कैपिटल अकाउंट, देन सेकंड ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कैपिटल अकाउंट है ये मेन ग्रुप है और उसमें हमें सब ग्रुप दिया है रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब ग्रुप में उसे क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पीछे आते हैं और क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये ग्रुप क्या है और उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। पहले तो हम लेजर पर जाएंगे और यहाँ जाकर एंटर बटन प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पर एक लेजर बना देती हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा ग्रुप देखा, ब्रांच एंड डिवीजन। हम पहले ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप का मतलब जान लेते हैं। ब्रांच और डिवीजन ये क्या है? अगर हाई स्पीड ट्रेडिंग कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस है तो आप ब्रांच एंड डिवीजन नाम का ग्रुप बना सकते हैं। और इस ग्रुप का यूज़ किस लिए किया जाता है? अगर आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक मनी ट्रांसफ़र करना हो तो आप ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ब्रांच बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक ब्रांच बनाई है और उसको मैं ब्रांच एंड डिवीजन के ग्रुप में एंटर कर दूंगी। मैंने ब्रांच एंड डिवीजन का मतलब आपको बताया है कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक कोई भी मनी ट्रांसफ़र करनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारी कंपनीज की 2 ब्रांचेस है, एक है नारायणगांव में, देन एक है पुणे में और एक है मुंबई में। अगर आपको एक ब्रांच में पैसा कम पड़ता है और आप सेकेंड ब्रांच से कुछ पैसे लेकर आते हो तो इस ग्रुप के सहायता से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो वो मनी। मैं इसे ब्रांच और डिवीजन में जाकर एंटर की प्रेस कर दूंगी। हम यहाँ पर उस ब्रांच का एड्रेस भी लिख सकते हैं। फिर मैं इसे एंटर कर देती हूँ। देखिए, हम यहाँ पर उस ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद हम उसे एक्सेप्ट कर देंगे। सेकेंड ब्रांच में बना देती हूँ चुन्नर ब्रांच और इसे भी मैं ब्रांच और डिवीजन अंडर ग्रुप दूंगी और इसे भी कंट्रोल ए करके ये विंडो पास कर दूंगी। देन हमने बनाई पुणे ब्रांच।
इसे भी मैं अंडर ग्रुप दूंगी ब्रांच और डिवीजन, और इसे भी मैं एक्सेप्ट कर दूंगी। इस तरह से हमने हाई स्पीड ट्रेडिंग कंपनी की 3 ब्रांचेस बना दी है। देखते हैं हमें ये ब्रांचेस किस तरह से शो करती है। हम शो ऑप्शन में जाएंगे, यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पर हमने जो जो चीज़ें क्रिएट की है वो शो हो जाएगी। हमने बनाया सब लेजर में, इसलिए हम लेजर में जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और इसे हम F5 कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होते हैं उसे हम प्रेस कर देंगे, या फिर हम लेजर में जाकर यहाँ पर लेजर वाइज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, तो हमें ये लेजर वाइज दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से हमने जूनियर ब्रांच बनाई और उसे ब्रांच और डिवीजन के अंडर ग्रुप में लिख दिया। देन हमने नारायणगांव ब्रांच बनाई, उसे भी ब्रांच और डिवीजन अंडर ग्रुप दे दिया। देन हमने पुणे ब्रांच बनाई और उसे भी ब्रांच और डिवीजन अंडर ग्रुप दे दिया है। इस तरह से हम कोई भी ब्रांच बना सकते हैं। एस्केप की प्रेस कर कर मैं वापस पीछे आती हूँ, यानी कि मेन विंडो पर गेटवे ऑफ टैली की विंडो। सेकेंड ग्रुप हमने देखा वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में किस तरह से लेजर क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। हम सबसे पहले लेजर ऑप्शन पर जाएंगे और उसे एंटर कर देंगे। हम इस विंडो पर है, हमें वो एड्रेस यहाँ पर शो होता है। अब हम लेजर क्रिएशन ऑप्शन पर है। अगर आप अल्टर ऑप्शन में जाकर लेजर में जाते हो तो आपको यहाँ पर लेजर अल्टरेशन नाम का विंडो दिखाई देगी। तो अब हम बनाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, यानी कि हाई स्पीड ट्रेडिंग कंपनी में कितने लोग पार्टनर है या फिर हाई स्पीड ट्रेडिंग कंपनी के कितने लोग ओनर है, ये हम टैली प्राइम को बताने वाले हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर राधिका कैपिटल अकाउंट। ये मैंने टैली प्राइम को बता दिया है कि राधिका कैपिटल अकाउंट जो है, यानी कि राधिका जो है वो इस कंपनी की ओनर है, और इसका हम एक अकाउंट बनाने और इसे हम अंडर ग्रुप देंगे कैपिटल अकाउंट। ये ग्रुप देने से टैली प्राइम को समझ आएगा कि राधिका कैपिटल अकाउंट ये हमारी कंपनी की जो ओनर है, इससे उसे पता चलेगा। देन हम यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हैं। जो आपके कंपनी की ओनर है आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं, उसका स्टेट, पिन कोड, नंबर। देन अगर आपको उनकी बैंक डिटेल्स लिखनी है तो आप उसे यस करेंगे और उनकी जो बैंक डिटेल्स है आप इसे फिल कर देंगे। देन उनका पैन कार्ड नंबर लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप लिख सकते हैं, जीएसटी नंबर अगर उनका हो तो आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और एंटर कर कर ये विंडो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन हम और एक कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। मैं यहाँ पर और एक कैपिटल अकाउंट बना देती हूँ, राहुल कैपिटल अकाउंट। ये मैंने राहुल कैपिटल अकाउंट बना दिया है, और इसका भी अंडर ग्रुप हम लिखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, और इसे भी मैं Ctrl+A कर कर ये विंडो एक्सेप्ट कर देती हूँ। देन हम और एक कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, रेणुका कैपिटल अकाउंट, और इसे भी मैं Ctrl+A कर कर ये विंडो एक्सेप्ट कर दूंगी। देखिए इस तरह से हमने हाई स्पीड ट्रेडिंग कंपनी के 3 ओनर यानी कि 3 कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। और कैपिटल अकाउंट है ये क्या है, तो ये टैली प्राइम में हमें एक ग्रुप दिया है, और इस ग्रुप के अंडर हमने 3 अकाउंट बनाए, एक राधिका कैपिटल अकाउंट, राहुल कैपिटल अकाउंट एंड रेणुका कैपिटल अकाउंट।
इसे मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ। इस तरह से हमने ये कैपिटल अकाउंट बनाया है। देन सेकेंड हमने देखा, उसका नाम था, उस ग्रुप का नाम था रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मीनिंग क्या है ये पहले जान लेते हैं, बाद में उसका लेक्चर बना देंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस ऐसी अमाउंट होती है जो कैपिटल में से, यानी कि राहुल कैपिटल सॉरी यानी कि राहुल ने हाईस्पीड ट्रेडिंग कंपनी में 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लाया, फिर भी उन्होंने उस कैपिटल जो ₹1 लाख बिजनेस में एंटर किया है, उसके अलावा 10,000 अमाउंट उन्होंने बिजनेस यूज के लिए एंटर की है, लेकिन उन्होंने कहा ये अमाउंट है वो बिजनेस में मैंने एंटर जरूर की है, लेकिन इस अमाउंट को यूज़ नहीं करना है। यानी कि वो जो एक्स नाम की अमाउंट है, यानी कि हम उस एक्स अमाउंट को नाम दे देते हैं, वो जो 10,000 की जो अमाउंट है वो हमने रिजर्व करके रखी है, यानी कि हम उस अमाउंट का यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी वो राहुल ने जो अमाउंट है वो बिजनेस में कैपिटल कहकर एंटर की है। इस तरह से हम एक राहुल रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना देते हैं। ये हमने राहुल रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना दिया है और इसे हम अंडर ग्रुप देने वाले हैं रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ से मैंने रिजर्व एंड सरप्लस सिलेक्ट किया और इसे एंटर किया। देखिए अब आपको पता चला होगा कैपिटल अकाउंट में सब ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस क्यों आया था। एक्चुअल में राहुल ने जो 10,000 रुपीज़ बिजनेस में एंटर किए हैं, तो वो कैपिटल भी हम उसे कह सकते हैं। जो उन्होंने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल कहकर बिजनेस में एंटर किए हैं वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 10,000 अमाउंट जो लाई है वो रिजर्व के लिए लाई है। यानी कि हमारे बिजनेस में वो जो अमाउंट है वो कैपिटल कहकर ही आई है, लेकिन कुछ वजह से या उसे रिजर्व किया गया है। इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस जो ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, और जो उसकी अमाउंट है वो भी हम उसे भी कैपिटल भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसे कैपिटल के अमाउंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम उसे सब ग्रुप देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस नाम का। और इस तरह से हम ये विंडो भी एक्सेप्ट कर देंगे। जिस तरह से राहुल ने 1 लाख बिजनेस में कैपिटल के जरिए लाए और 10,000 उन्होंने रिजर्व रखे, उस तरह से ही राधिका ने भी बिजनेस में 5,000 लाए और उसे रिजर्व रखने के लिए कहा है। तो फिर हम राधिका का भी एक रिजर्व एंड सरप्लस नाम का अकाउंट बनाएंगे, राधिका रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, इस तरह से। और उसे भी अंडर ग्रुप हम देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से रोहित ने भी 12,000 अमाउंट बिजनेस में रिजर्व रखने के लिए कहा। फिर हम रोहित का भी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना देंगे। देखिए कुछ पार्टनर रिजर्व रखते हैं तो कुछ नहीं भी रखते। जो रिजर्व रखेंगे तो हम उसका रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना देंगे। अगर उन्होंने नहीं रखा तो हम उनका अकाउंट नहीं बनाएंगे। इस तरह से मैंने आज आपको 3 ग्रुप्स बताए हैं। कौन कौन से हम फिर से देखते हैं। फिर से देखते हैं।
तो दोस्तों आज हमने 3 ग्रुप टैली में सीखे। एक ब्रांच और डिवीजन, उसमें हमने एग्जाम्पल देखे नारायणगांव ब्रांच, जुन्नर ब्रांच और पुणे ब्रांच। ये ब्रांच किस लिए यूज़ की जाती है? अगर आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर मनी ट्रांसफ़र करना हो तो आपको ब्रांच और डिवीजन लेजर्स बनाने पड़ेंगे और उस लेजर्स के ज़रिए हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन हमने कैपिटल ग्रुप्स देखा। इस ग्रुप में हम कंपनी के ओनर के अकाउंट बना देते हैं और इस ग्रुप में हम उन कंपनी के ओनर के जो अकाउंट बनाए हैं उस अकाउंट पे हम उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी कि उन्होंने बिजनेस में कितना कैपिटल लाया और कितना बिजनेस से विड्रॉल किया, उसका कैलकुलेशन हम कैपिटल अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। देन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व, ये ग्रुप का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट ही होता है जो कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये वो जो रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट होती है वो एक्चुअल में कैपिटल ही होता है, लेकिन उसे हम यूज़ कैपिटल की तरह नहीं करते। वो हम साइड में कुछ रिजर्व कहकर या फिर साइड में वो अमाउंट यूज़ नहीं करनी हमें, इस तरह से हम उसे सिक्योर रख देते हैं, तो उसे भी हम रिजर्व एंड सरप्लस कह सकते हैं। इस तरह से आज हमने ग्रुप ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये ग्रुप डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं करंट एसेट डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको ये समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना और नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर अटेंड करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।